लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली कार ब्लास्ट में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। पार्किंग में प्रवेश करती और बाहर निकलती दिखाई दी है कार। ये बड़ी खबर है। i20 कार में अकेले बैठा हुआ संदिग्ध दिखा है। कार सवार संदिग्ध जो है वो अकेले बैठा हुआ नजर आया है। सीसीटीवी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जो आरोपी है वो कार में अकेला बैठा हुआ नजर आया। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो ये आरोपी है वो मास्क लगाया हुआ नजर आया, और मास्क लगाया हुआ ये आरोपी जो है इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलकर सामने आया है। जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं इस बीच, तो इस सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये कार जो है वो नजर आ रही है। कार चालक जो है, जो संदिग्ध है, वो भी इस तस्वीर में नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है धमाके से पहले की। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, जिस तरीके से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है धमाके से ठीक पहले की, और अभी जब आपसे बातचीत कर रहे थे जानकारी आप दे रहे थे कि इसे आतंकी हमला भी करार दिया गया। क्या आदित्य, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कुछ कहा गया इस विषय में? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने भी कहा कि ये एक आतंकी हमला है या कोई फिदायीन हमला? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी जो जितने भी जो हमने कल देखा कि किस तरीके से जो है ये केस पूरा सौंपा गया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। तो अब जब एनआईए को केस सौंपा गया है तो ये टेरर अटैक इसको घोषित कर दिया गया है। अब सारे जो है एनआईए अपना जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उससे जो है अपनी जांच पड़ताल कर रही है। पूरा इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, क्या क्या इनके एक पूरी कड़ी बनाई जा रही है, क्योंकि सारी ये मूवमेंट जो बीते कुछ दिनों में मूवमेंट्स हुई हैं, गुजरात से आतंकियों का पकड़ा जाना और फिर यूपी में सस्पेक्टेड मूवमेंट होना, फरीदाबाद में ये जो अरेस्ट हुए, तो कहीं ना कहीं ये कड़ियां सारी एक साथ जुड़ी हुई हैं। और हर मल्टीपल एंगल से जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली पुलिस के साथ हर तरीके से अब इस पूरे इस दिल्ली ब्लास्ट केस में इन्वेस्टिगेट करेगी। और देखने वाली बात होगी कब तक एक खुद कुछ सोर्स जो है इसमें लीड मिलती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि काफ़ी ये जो एक ये पैटर्न जो है, एक स्लीपर सेल टाइप ये जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, कहीं ना कहीं पूरा इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है पाकिस्तान से भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पाकिस्तान लश्कर बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं इस धमाके के बाद, और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है धमाके से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली धमाके से जुड़ी है बड़ी खबर। पहाड़गंज दरियागंज के होटल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तमाम होटल पहाड़गंज और दरियागंज में मौजूद है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, ये बड़ी खबर है। सभी होटल के रजिस्टर चेक किए गए हैं। पुलिस के 4 लोगों को हिरासत में लिया और 4 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और इन चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर, पुलिस लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और इस वक्त जो लगातार जांच पड़ताल जारी है, तो इसी कड़ी में दरियागंज पहाड़गंज में मौजूद जो तमाम होटल हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। पुलिस ने रात भर ये सर्च ऑपरेशन चलाया और होटल के अंदर जो तमाम रजिस्टर्स हैं उन्हें चेक किया गया और जो एंट्री हैं उन्हें चेक किया गया। और अब जो है इस पूरे मामले को लेकर 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार बने हैं। आदित्य, जानकारी चाहेंगे सर्च ऑपरेशन को लेकर भी, किस तरीके से जो पहाड़गंज और दरियागंज में होटल मौजूद हैं बड़ी संख्या में, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया? अभिषेक, ये जो आपने जिक्र करा जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं पहाड़गंज और दरियागंज के होटल्स में, क्योंकि ये लाजमी है, क्योंकि ये जो लाल किले से है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में है, इसलिए पूरा एक तरीके से सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई है। और होटल मैनेजर से सब पूछताछ हो रही है कि क्या कहीं वो आतंकी वहाँ रेकी करने से पहले जहाँ ये ब्लास्ट हुआ है कल रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, जो सफ़ेद i20 गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ है, क्या वो वहाँ रुके तो नहीं थे? तो अन्य जो भी पूरी सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस हर एक कमरा जो होटल है ये दरियागंज और पहाड़गंज में उसको पूरा सर्च कर रही है। कोई ट्रेसेस, पूरा रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, एंट्री और एग्जिट के रिकॉर्ड्स भी चेक हो रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक, क्या कोई ऐसी लीड निकल के आती है जिससे कोई कड़ी बनी इस ब्लास्ट केस को लेके, तो देखने वाली बात होगी। जी।
बिल्कुल जाहिर तौर पर आदित्य इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, और आदित्य जिस तरीके से पहले हम टाइमलाइन को लेकर जिक्र कर रहे थे, ये पूरी टाइमलाइन जो है वो इंटरलिंक कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और दूसरी ओर कश्मीर में इस पूरी घटना को लेकर सुराग मिलना। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने जो बिल्कुल आदित्य, मैं इन्फॉर्मेशन इस पर आपसे लूंगा, लेकिन इस का बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लाल किले से, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो वहाँ पहुंची हुई है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इस इलाके की, पूरे इस क्षेत्र की घेराबंदी जो है वो की गई है। लगातार मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है और एक एक चीज की बारीकी से कह सकते हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मौके पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टूटी हुई गाड़ियां हैं, जो मलबा है बिखरा हुआ, वो भी अभी भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ नंबर की ये कार है जो नजर आ रही है, जो कि क्षतिग्रस्त है। देख सकते हैं कार का कांच किस तरीके से टूटा हुआ है और मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। एफएसएल की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है, एक एक जो सबूत है वो जुटाती हुई नजर आ रही है टीम। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से लगातार आपसे इन्फॉर्मेशंस भी हम ले रहे हैं कि लगातार ये जो पूरी कड़ियां हैं वो जुड़ती नजर आ रही हैं, और ब्लास्ट कहाँ होता है, जो विस्फोटक है वो कहाँ मिलता है, इसके जो लिंक्स हैं वो कश्मीर में मिलते नजर आ रहे हैं। पूरी टाइमलाइन को लेकर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, इस पर मैं आपसे इन्फॉर्मेशंस चाहूंगा। साथ ही साथ आदित्य, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास जो तस्वीरें हैं, जो हालात बने हुए हैं, वो भी एक बार आप कैमरे की नजर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने जो ये कश्मीर लिंकेज की बात करी, कहीं ना कहीं ये पूरी कड़ियाँ जो कल ब्लास्ट हुआ लाल किले के मेट्रो स्टेशन के बाहर I-20 गाड़ी में, कहीं ना कहीं ये लिंकेज हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद इस तरह के लीड मिलना, वहाँ से कश्मीर में इस तरह की लीड मिलना, वहाँ से टेररिस्ट की मूवमेंट होना, कहीं ना कहीं पूरा इंडिकेट करता है कि ये जो कल ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में वो लिंकेजेस हैं उसके वहाँ से। तो अभी हम जो है लोकनायक हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर से बोलूँगा कि यहाँ के विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से पूरा जो है पुलिस के बैरिकेड, यहाँ दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। अगर मैं वहाँ भी बताऊँ तो पूरी भारी पुलिस दिल्ली पुलिस की यहाँ तैनाती है। किसी को ज़्यादा अंदर अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जितने भी कल के ब्लास्ट में जितने भी मृतक हैं और जो इंजर्ड, जो जख्मी लोग हैं, वो यहाँ लोकनायक अस्पताल में जो है एडमिट कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक, अभी स्थिति जो है देखने वाली बात होगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्या और भी यहाँ जो है क्या बॉडीज़ को बाहर लाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो है जो सारा जो बॉडीज जितने भी कुछ जो डेड जो लोग मरे हैं उनका जो है पोस्टमार्टम यहाँ हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पूरी पुलिस की तैनाती है और पूरी एक स्ट्रिक्ट निगरानी रखी जा रही है। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है जांच पड़ताल में। लेकिन आदित्य, आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ही है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है ये, यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की कई धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, यूएपीए के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, यूएपीए के तहत ये केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, और बीएनएस के भी कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यूएपीए मतलब गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम को लेकर अधिनियम बनाया गया है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज ये एक्ट है जिसके तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। तो यूएपीए की जो
धारा 16 और 18 है, दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित हैं और आतंकी गतिविधियों से संबंधित इन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और धारा 16 को लेकर बात करें तो आतंकवादी कृत्य के लिए सज़ा जो है ये एक्ट है, पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट धारा 16 जो है वो कहती नजर आती है। तो वहीं दूसरी ओर धारा 18 को लेकर बात करें तो ये पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एक्ट के लिए जानी जाती है, यानी कि षड्यंत्र या उससे जुड़े कुछ और चीज़ें, देश विरोधी गतिविधियां, उससे जुड़े जो काम हैं उसमें इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि यूएपीए की 16 और 18 के तहत जिस तरीके से केस ये दर्ज किया गया है, ये दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी अब आतंकी हमला इसे मान रही हैं। यूएपीए की 16 और 18 धारा के तहत ये केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। धारा 18 जो है मुख्य रूप से आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए साजिश रचने या उसकी तैयारी करने में शामिल होने से संबंधित बताई जाती है। तो बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो जारी है। एक और बड़ी खबर है, लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कार ब्लास्ट के बाद लाल किला बंद किया गया। बड़ी अपडेट है, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कल जिस तरीके से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसके बाद अब जो है लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बड़ी अपडेट है, लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कार ब्लास्ट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है और लाल किले को अगले आदेश तक बंद किया गया। बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, अगले आदेश तक लाल किले को बंद किया गया है। ये कार ब्लास्ट के बाद ये फैसला लिया गया, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं और क्या कुछ कहा गया है, लाल किले को बंद करते हुए क्या हवाला दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाई गई क्योंकि कई सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि जानकारी ये भी मिल रही है, उमर नाम का जो व्यक्ति था वो उस वक्त कार में बैठा था। टेररिस्ट लिंक जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर आ रही है। पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है वो तमाम नेटवर्क जो है वो यहाँ पर खंगाल रही है। साथ ही फोन सिग्नल्स हो, रेडियो सिग्नल्स हो, ड्रोन ट्रैकिंग जो है वो भी इस पूरे इलाके। नाम तो आप ही की जो एड्रेस है? एड्रेस तक है, नाम नहीं है हमारे, खाली घर का एड्रेस है। आपका क्या भाई था? हाँ जी, छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम था? दिनेश। दिनेश, ठीक। तो लगातार जिस तरीके से कई सारे बयान जो वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जांच पड़ताल लगातार पूरे मामले को लेकर जारी है। और जो कार जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी वहां की तस्वीरें जो है अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, और जो उस घर के मालिक हैं उन्होंने भी कहा कि ये कार जो रजिस्टर्ड है हमारे एड्रेस पर ही है, लेकिन हमारे नाम पर यह कार रजिस्टर्ड नहीं थी। आरजू सेठ मेरी सहयोगी लगातार बनी है। आरजू, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ये देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो हर जगह जा जाकर देखिए हर एक सबूत जो है वो यहाँ पर इकट्ठा कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, आसपास के बिल्डिंग्स में भी जाकर यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है ब्लास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज था, तो जिसके बाद जो इफेक्ट है वो और बिल्डिंग्स
में भी उसका देखने को मिला है। और इस वजह से आप देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर हर एक चीज़ की तस्वीर ले रही है, जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाएंगे, देखिए ये वो एरिया है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, वो रेड लाइट तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगी कि जूम करके अच्छे से दिखाए। ये वो रेड लाइट है जहाँ पर वो जो I-20 कार थी वो आके धीमी हुई थी और यहीं पर ब्लास्ट जो है वो हुआ है। आप देखिए भारी संख्या में पुलिस ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। कल जिस तरीके से देर शाम के आसपास जो है दिल्ली लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ, कार में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की जान चली गई है और मृतकों की पहचान की गई और अब मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, मृतकों का पोस्टमार्टम जो है वो हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हर एंगल से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं मामले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। ये अपडेट फिलहाल निकलकर सामने आई है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सभी 8 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। तो दिल्ली में कल लाल किले के पास जिस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका बताया गया कि पार्किंग से कार निकलती है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रेड लाइट के आसपास जैसे ही वो पहुंची उस कार में एक बड़ा धमाका हुआ। और कार में धमाका होने के बाद जो आसपास कई गाड़ियां मौजूद थी, कई कारें मौजूद थी, ई रिक्शा जो मौजूद था वो भी उसकी चपेट में आ गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। करीब 2 दर्जन लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और 8 शवों के पोस्टमार्टम करवाए गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों को लेकर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। हर एंगल से इस पूरे हमले की, इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। दिल्ली में 10-11 जिस तरीके से देखने को मिला, इसको लेकर अब लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और अचानक से जिस तरीके से हमने देखा कि कई आतंकी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए थे और ऐसे में जो टाइमलाइन है इस पूरे हमले की, उस टाइमलाइन पर भी बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कल ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली थी। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। आदित्य, अगर इस हमले की टाइमलाइन को लेकर बात करें तो इस हमले की टाइमलाइन बड़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही है और कई गंभीर सवाल भी ये टाइमलाइन खड़े कर रही है क्योंकि कल ही दिल्ली में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले एक दिन पहले गुजरात में 3 आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे जिनके पास से रिसीन जहर जो है वो बरामद किया गया और फिर कल दिल्ली में ये ब्लास्ट। बिल्कुल अभिषेक, आपने जो टाइमलाइन का जिक्र करा है, पूरा टाइमलाइन इंटरकनेक्टेड है। आप जैसे कि आपने जिक्र करा फरीदाबाद में जो RDX मिलने की वो खबर थी और फिर जो मूवमेंट गुजरात से जो आतंकी अरेस्ट हुए, फिर यूपी में भी कुछ ऐसा सस्पेक्टेड मूवमेंट जो है ट्रेस हुई। सारी ही एजेंसीज पहले से IB और जितनी भी दिल्ली पुलिस और सारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं पूरी तफ्तीश में लगी हुई थी। और कल ही हमने देखा किस तरीके से जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर ये जो बम धमाका हुआ सफ़ेद रंग की I-20 में, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद एक मान सकते हैं पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है NIA के साथ और दूसरी काफ़ी अन्य तमाम एजेंसीज IB जैसे जो अभी जांच चल रही है। कहीं ना कहीं पूरा अभी चीज़ें स्कैनर के अंडर है, किस तरीके से कौन इस पे इन्वॉल्व है। हमने देखा है कि जो पैटर्न ये नज़र में आ रहा है ये कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स का एक तरीके से पैटर्न है जो हमने देखा आज से 11 साल पहले दिल्ली में IM और सिमी के जो स्लीपर सेल्स एक्टिव थे। तो कहीं ना कहीं कोई भी एंगल अभी रूल आउट नहीं हो रहा क्योंकि इसको एक तरह से ऑफिशियली जो है टेरर अटैक इसको घोषित कर दिया गया है दिल्ली का जो कल ब्लास्ट हुआ है। तो अब देखने वाली होगी बहुत दिलचस्पी अभिषेक बात होगी क्या क्या चीज़ें निकल के आते हैं। हमने देखे हैं अभी फरीदाबाद में जो अरेस्ट हुआ, गाड़ी के ओनर को जो अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, कहीं ना कहीं पूरे NCR में अभी जो है अलर्ट है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है कल, नोएडा में अलर्ट है, गुरुग्राम में अलर्ट है और आसपास पूरे दिल्ली NCR में अलर्ट है। रेलवे स्टेशनों की हर तरीके से जो है चेकिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी निगरानी रखी जा रही है और देखने वाली बात होगी अभिषेक की क्या चीज़ें निकल के आती हैं जैसे जैसे ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अभिषेक जी बिल्कुल। आदित्य, इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें और इसी खबर को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं उसका रुख कर लेते हैं। पहले जहां दिल्ली में धमाके के बाद यूपी मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कई और राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
दिल्ली धमाके के बाद, जिसमें यूपी, मुंबई शामिल है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो दूसरी ओर अजय जांड्याल भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से, उनका रुख करेंगे। और सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अगर बात जम्मू कश्मीर को लेकर करें तो जो पूरी घटना है, जो पूरी ब्लास्ट की टाइमलाइन को लेकर बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए तार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिसने ये कार खरीदी थी सेकंड हैंड कार, वो भी पुलवामा का रहने वाला। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं अभिषेक, जो जानकारियां मिल रही हैं, कश्मीर में इस वक्त 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। तारिक अहमद डार नाम का एक शख्स जो सांबुरा पुलवामा का रहने वाला है, उसे देर रात जो है गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। तारिक जो है वो बताया जा रहा है कि उसने ये कार जो है ये एक उमर को दी थी, डॉक्टर उमर बताया जा रहा है उसका नाम। और उसके बाद जो है ये वही कार है जो कार सीसीटीवी फुटेज में दिखी है कि वो कार जो है वो एक चालक उसे जो चला रहा है अपने फेस पर मास्क लगाकर निकल रहा है, वो इस धमाके में